तो वो पत्थरबाजी छोड़ करके हाथ में कंप्यूटर दे दिए हैं। भैया युवा आज का जो है हमारा नौजवान युवा जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है और जो है देश को सुरक्षित कर रहा है। जो है अग्निवीर योजना के तहत जो है वो सेना बनेंगे, हमारा देश को मजबूत करेंगे। जब नतीजे आए ना उसके बाद ही आतंकी हमले होने शुरू हो गए, उसे कैसे देखते हो फिर आप? देखिए वो जो है विपक्ष जो है शुरू से ये काम करवाती आई है और ये चाहती है कि मोदी का क्रेज जो है ना, विपक्ष आतंकी हमले कराती है, मतलब विपक्षी सपोर्ट करती है भाई। उसके लिए 12 बजे रात को जो है कोर्ट खुलवा देती है, बिरयानी खिलाती है, उनको पालती पोसती है, उनको पत्थर देती है कि ले भाई पत्थर मारो, पत्थरबाजी करो। ये तो विपक्ष का काम है, यही शुरू से करवाती आई कि हम डूबेंगे डूबेंगे सनम, तेरे को लेके डूबेंगे। वहां पर जो है ना देखिए विधर्मी जो है अपना नाम रख लिया है भोले बाबा। बताओ भोले बाबा कौन है? भगवान का नाम रखता है कोई इंसान? वो राक्षस है अपना नाम भोले बाबा रख ले। अरे इंसान हम क्या है, हाड़ मांस का 50-60 साल जिंदगी जीने वाले, वो अविनाशी कालों का काल महाकाल देवादिदेव महादेव, उनका नाम कोई रख करके और मैंने बोलेगा कि चापाकल का पानी पी लो तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, हम ब्लू रंग का नीला चश्मा पहने उतार के इसे देख लेंगे तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। देखिए मोहब्बत की दुकान बोलने वाली बात है, बकवास बात है। ये इनकी मोहब्बत कहाँ चली गई थी जब इनकी सरकार थी? 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के एक दिन में भगा दिया गया जम्मू कश्मीर से। ये अपने आप को कश्मीरी हिंदू कहते हैं और कश्मीर से ही 10 लाख हिंदुओं को एक दिन में इनके कार्यकाल में, कांग्रेसी कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया कश्मीर से। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक कांग्रेस वाले ही जो है ना महात्मा गांधी लोगों इन लोग और मोहम्मद अली जिन्ना को, इन लोग जो छुपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, इन लोग सब मिलजुल करके देश को तुड़वाए। देश को आजादी क्या मिला? देश का बंटवारा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज पाकिस्तान जो बना है उसमें 50 लाख हिंदू जो है ना अपने घर में बेघर हो गए। 50 लाख हिंदू को जो है ना मार मार के भगा दिया गया। वो मोहब्बत की दुकान थी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छावड़ा। सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। पहली तस्वीर है प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की, तो वही दूसरी तस्वीर है राहुल गांधी के देश के दौरे की। वहीं बीजेपी आरोप लगाती थी कि 2024 चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली चले जाएंगे, अब मोदी जी गए हैं। कैसे देखते हैं साहब? मोदी जी बाहर में घूमने फिरने नहीं जाते हैं, विदेश नीति को मजबूत करने जाते हैं। बाहर में जाकर के भारत के बारे में बताएंगे, बाहर से उद्योग लेकर के भारत देश में लाएंगे, यहाँ सब लगाएंगे, तब तो रोजगार मिलेगा ना यहाँ के युवाओं को। यहाँ का बारे में, स्थिति के बारे में, यहाँ का जो है जानकारी विदेश में देंगे, तब जाकर के जो है कुछ कर पाएंगे ना। 2014 से रोजगार आ गया, वो तो 2014 से विदेश यात्रा कर रहे हैं। देखिए बहुत सा बात है ऐसा जो कि लोगों को नहीं मालूम चल पाता है। बाहर में जाने के बाद जो है देश विदेश नीति मजबूत करते हैं और रोजगार का जो है व्यवस्था जो है वो अभी जो है आने वाले समय में और मजबूत होगा देश हमारा। जी तो कितना मजबूत हो गया 2014 के बाद? पहला सवाल मेरा ये, उसके बाद मैं आगे एक वीडियो के बारे में बात करूंगी। पहले ये बताओ 2014 के बाद कितना मजबूत हुआ देश? 2014 के बाद देखिए पहले हमारा देश जो है ना बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। चाइना धुड़की देता था, पाकिस्तान हमारा सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था, वो सब बंद हो गया। पत्थरबाजी होती थी वहाँ जो है, कश्मीरी आवाम को, कश्मीरी युवाओं को पत्थर जो है ना हाथ में पकड़ाने का काम जो है कांग्रेस सरकार करती आई थी। तो वो पत्थरबाजी छोड़ करके हाथ में कंप्यूटर दे दिए हैं। भैया युवा आज का जो है हमारा नौजवान युवा जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है और जो है देश को सुरक्षित कर रहा है। जो है अग्निवीर योजना के तहत जो है वो सेना बनेंगे, हमारा देश को मजबूत करेंगे। क्या ये बयानबाजी सही है कि 2014 से पहले देश निराशा में था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर विदेश में जाके ये बात बोली है देश के बारे में, क्या एक प्रधानमंत्री को ये बात बोलना शोभा देता है? देखिए जो सच है, सच एक कहावत है ना कि सच गल 10 दिता जावे तो की डर। जो सच है ना वो छुपा नहीं सकते आप, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, तो सच तो उजागर होना ही है। वो जितना भी ढक 2014 से पहले लोग सांस नहीं ले रहे थे, मतलब तो यही हुआ। तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि चाइना जो है ना धुड़की देता था। आज देखिए मोदी सरकार में इतना बड़ा बड़ा डंडा से हमारे भारतीय फौजी जो है चाइना वालों को खदेड़ देते हैं। तब से हमें डरा के रखा था कि चाइना के पास बहुत कुछ ये है, हथियार है, हमें मार देगा, ये कर देगा। पाकिस्तान हमें 2 कौड़ी का पाकिस्तान, जो कि हम लोग उधर मुंह करके सारा भारतीय फूंक देंगे ना उधर, तो आंधी तूफान आ जाएगा पाकिस्तान में, वो हमें धुड़की देता था।
डराता था, बम फोड़ के जाता था, यहाँ का आवाम को मार के जाता था। आज देखिए कहीं भी आतंकवादी बम गतिविधि नहीं हो रही है, कहीं भी बम नहीं फूट रहे हैं। जब नतीजे आए ना उसके बाद ही आतंकी हमला होने शुरू हो गए, उसे कैसे देखते हो फिर आप? देखिए वो जो है विपक्ष जो है शुरू से ये काम करवाती आई है और ये चाहती है कि मोदी का क्रेज जो है ना, विपक्ष आतंकी हमले करा दिया, मतलब विपक्षी सपोर्ट करती है भाई। उसके लिए 12 बजे रात को जो है कोर्ट खुलवा देती है, बिरयानी खिलाती है, उनको पालती पोसती है, उनको पत्थर देती है कि ले भाई पत्थर मारो, पत्थरबाजी करो। ये तो विपक्ष का काम है, यही शुरू से करवाती आई कि हम डूबेंगे सनम, तेरे को लेके डूबेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी देश के हित में बात करते हैं, उन्हें हाथरस जाने की जरूरत वो नहीं थी कि हाथरस भी वो जाएं, जहाँ राहुल गांधी गए हैं। देखिए हाथरस जाने की क्या आवश्यकता है, वहाँ योगी जी संभाल लेंगे। वहाँ पर जो है ना, देखिए विधर्मी जो है अपना नाम रख लिया है भोले बाबा। बताओ भोले बाबा कौन है? भगवान का नाम रखता है कोई इंसान? वो राक्षस है अपना नाम भोले बाबा रख ले। अरे इंसान हम क्या है, हाड़ मांस का 50-60 साल जिंदगी जीने वाले, वो अविनाशी कालों का काल महाकाल देवादिदेव महादेव, उनका नाम कोई रख करके और मैंने बोलेगा कि चापाकल का पानी पी लो तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, हम ब्लू रंग का नीला चश्मा पहने उतार के इसे देख लेंगे तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो कुछ इतना वायरल हुई थी कि जो वहाँ पर है उनको मौत नहीं हुई, उनको मुक्ति मिली है, इस तरीके की बातें भी लोगों ने कही है वहाँ के। बोलने वाले अनपढ़ लोग जो है, जाहिल लोग जो है, क्या नहीं बोल देंगे। अरे जो असली सनातनी भगवान है उनको पूजा करो। श्री राम प्रभु है, देवादिदेव महादेव, माने 9 दुर्गा है, 52 शक्तिपीठ है, 12 जो है ना ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। वहां जाइए, मत्था टेकिए, 4 धाम है, वहां जाइए। वहां ना जाकर के आप श्री मंदिर हरमंदिर साहिब जाइए, मत्था टेकिए। 5 जो है ना ये तखत है, पटना साहिब हो गया, अनंतपुर साहिब हो गया, आपको हरमंदिर साहिब हो गया, तो ये 5 तखत टोटल है। वहां जाइए, मत्था टेकिए। तो यहाँ नहीं जाएंगे, ये कोई बाबा ढोंगी पाखंडी के पीछे लगे रहेंगे, पूछ पकड़े रहेंगे, उनके पास जाएंगे, बोलेंगे भैया ये काम कर दो, तो कोई चमत्कार थोड़ी है कि आपको पानी छीटा और ठीक कर देगा। ये सब बेकार बकवास की बात है। जो श्रद्धा रखना है आप असली जो सनातनी भगवान है उनके पास जाइए। चलिए, जिस बात से हमने शुरुआत करी थी उस पर एक बार फिर वापस आते हैं। एक तरफ हमने बात करी थी प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा, वही राहुल गांधी जो दौरा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में देश का दौरा कर रहे हैं। तो वो ये कहीं ना कहीं जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा, वो मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं और वही वो नफरत की राजनीति का आरोप बीजेपी पे शुरू से लगाते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये उसी को उजागर करता है कि वाकई में राहुल गांधी जो है वो जनता से मिल रहे हैं, इसका फायदा कहीं वो जननायक है, अपने आप को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जननायक बताती है। तो किस तरीके से आप उनके ये जो दौरे हैं उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, मोहब्बत की दुकान बोलने वाली बात है, बकवास बात है। ये इनकी मोहब्बत कहाँ चली गई थी जब इनकी सरकार थी? 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के एक दिन में भगा दिया गया जम्मू कश्मीर से। ये अपने आप को कश्मीरी हिंदू कहते हैं, और कश्मीर से ही 10 लाख हिंदुओं को एक दिन में, इनके कार्यकाल में, कांग्रेसी कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया कश्मीर से। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक कांग्रेस वाले ही जो है ना, महात्मा गांधी लोगों, इन लोग और मोहम्मद अली जिन्ना को, इन लोग जो छुपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, इन लोग सब मिलजुल करके देश को तुड़वाए। देश को आजादी क्या मिला? देश का बंटवारा कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज पाकिस्तान जो बना है उसमें 50 लाख हिंदू जो है ना अपने घर में बेघर हो गए। 50 लाख हिंदू को जो है ना मार मार के भगा दिया गया। वो मोहब्बत की दुकान थी, बांग्लादेश बन गया। इन्हीं लोग तो बनाए, कांग्रेसी लोग बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिए। यही मोहब्बत की दुकान है। अरे दरअसल मोहब्बत की दुकान नहीं, और न्याय बचाओ ना, न्याय करो, न्याय बचाओ यात्रा जो निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, दरअसल ये अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि कांग्रेस बचाओ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। परिवार बचाओ की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ उठा है पहले की कंपेयर, और बीजेपी का ग्राफ गिरा है इन चुनाव में। तो कैसे देखते हो आप? देखिए, अगर हम किसी को झूठ बोल देंगे और कार्ड में लिख करके गारंटी दे देंगे कि भैया आपको हम 1 लाख रुपया महीना देंगे, तो कोई भी बोल देगा हाँ यार इतना पुराना पार्टी है, परिवार इनकी चलती आ रही है, तो शायद सच बोल रहा हो, राहुल गांधी का खानदान चल रहा है भाई। अरे ये अपने प्रधानमंत्री को तो नहीं बचा सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ये यहाँ का आवाम को, यहाँ नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को क्या सुरक्षा की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी असफल होते हुए नजर आई है इस चुनाव में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झूठ बोल करके ये चुनाव के संविधान खत्म कर देगा। एक इनका कांग्रेसी जो है, एक
कि उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि हम दरअसल हमने तो झूठ फैलाई थी, कोई संविधान खत्म नहीं कर देगा, मोदी आकर के संविधान को ऐसे करके मुंडी मार रहा है। संविधान का ही एक मुद्दा रहा है 2024 के चुनाव के नतीजों का, तो वहीं इधर संविधान का ही मुद्दा रहा है 2024 के जो नतीजे आए हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं कर्नाटक के सांसद हैं रमेश जी की, उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी है, मोदी सरकार है, वो दलित के सपोर्ट नहीं करती, उन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला, दलित कास्ट से वो आते हैं। तो कैसे देखते हैं कहीं ना कहीं अब बीजेपी में फूट होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ इस तरीके की तस्वीरें रोज आए दिन सामने आ रही है। गलत बात है, हवा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हरिजन मतलब हरि का जन है ना। और ये परशुराम राम का जिसका नाम पीछे आ गया, वो परशुराम और श्री राम के वंशज हैं, वो हमारे सबसे ऊपर है, उनको जो है ना कोई भी छोटा नहीं बोल सकता है। हरि का जन है वो, हरिजन मतलब हरि का जन है। तो ये जो है ये कूटनीति कर रहे हैं कांग्रेसी वाले, जानते हैं कि 140 साल बुरी पुरानी पार्टी है, इनका पैर जो है कब्र में लटक चुकी है, जनता इनको नकार चुकी है, झूठ नहीं बोलेंगे, इस तरह का उल जुलूल बात यहाँ अमर्यादित बात नहीं फैलाएंगे, तो इनको वोट कौन देगा। संविधान खत्म कर देंगे, उसके बाद में आरक्षण खत्म कर देंगे मोदी जी, ऐसा झूठ फैलाया, उसके बाद खटाखट 8,500 1 लाख रुपया महीना देंगे, कहाँ किसको मिला तो बताइए मेरे को। आप लोगों के बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे 2014 से पहले देश के हालात ऐसे थे, 2014 में हमें आजादी मिली है, तो फिर तो आप अटल बिहारी वाजपेयी, अडानी जी पर भी सवाल उठा रहे हैं एक तरह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो उनका भी राज रहा है ना इस दौरान, तो फिर कैसे देखते हैं आप? नहीं, तो उनको जो है ना बहुमत की सरकार नहीं थी ना, बहुमत की सरकार वो कुछ भी अपने मन से, पूर्ण बहुमत से नहीं कोई काम, माने अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे। तो अटल जी भी थे तो बहुत, उनकी सरकार जो थी लंगड़ी सरकार थी, बहुमत की सरकार तो थी नहीं। अब तो इस सरकार को भी लोग बैसाखी की सरकार कह रहे हैं, चलने वाली नहीं है 5 साल की सरकार। बिल्कुल, जो लोग तो कहेंगे ही, यहाँ का हिंदू उनको चोट दिया है कि भाई बहुत सारा उनके पास घाव है कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो पिपनी बजाते हैं, छपका छात छपका विकास करते हैं, तो सबका साथ भैया, सबका अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरे भाई, सबका अपना अपना कोर वोटर है, अपना अपना कोर वोटर पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोटर है, सपा का है अलग। नहीं देखा जाए संघ इस वक्त उस तरीके से इन चुनाव में काम नहीं कर पाया बीजेपी का। देखिए, नड्डा जी बोले थे, बहुत सारा वीडियो वायरल है, नड्डा जी बोले थे कि संघ का बैसाखी का जरूरत नहीं है, भगवा हमारा पहचान नहीं है, और जो संघ का जरूरत नहीं है हमको, हाँ, तो ये और काशी मथुरा जो हमारा मुद्दा नहीं है, और संघ का बैसाखी नहीं चाहिए, तो संघ रीढ़ की हड्डी का काम करता है। आप देखिए, आप कोई भी लड़का लड़की का शादी होता है ना, तो एक बीच में मीडिएटिंग का काम जरूरी पड़ता है, मीडिएटर का काम, और मीडिएटर जब तक नहीं रहेगा ना, लड़का लड़की का शादी नहीं होगा। उसी प्रकार जो है ना, कोई भी जो है ना संघ जो है ना, ये मीडिएटिंग का काम करती है भारतीय जनता पार्टी का, जाके घर घर लोगों को बताती है बीजेपी का काम, ये बीजेपी ऐसा काम करती है, अच्छा काम करती है, इनको वोट दीजिए। तो वो संघ में ये जो ज्यादा घमंड में आ गए, तो अपने आप को भगवान समझने लगे, नड्डा जी के बारे में कह रहा हूँ, भगवान समझने लगे, तो नड्डा जी ऐसे बोले तो ऐसे उसी का जो फल मिला है कि जो है सीट कम आ गया। कहीं ना कहीं नुकसान मुकदम बने रहिएगा साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी लाल है। क्या कहेंगे, एक तरफ तस्वीरें वायरल हो रही है राहुल गांधी की, राजनीति है, राजनीति जब से खेल रहे हैं कि बापू जी चले गए थे ना ऊपर, जब राजनीति है। राहुल जो कैसा बोलता है, बहन के बारे में गलत बोलता है, सब गलत है उसके, सब क्या गलत बोला है बहन के बारे में बताइए। बहुत गलत बोलता है, मिलता है बहनों से, चुम्मा लेता, पूरे अपने कार्यकर्ताओं को छेड़ता है। एक चीज बताइए, भाई बहन एक दूसरे से प्यार, ये नहीं, आप एक बात बताइए, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? मेरा भाई भी साथ में है, अगर वो मेरे माथे पे चूम देते तो कोई गलत संबंध थोड़ना है। मीडिया में गलत दिखाया है, वो तस्वीरें तो जिस तरीके से मर्जी आप घुमा के कर लो। ये राहुल दुनिया भर लेकर आ रहे हैं, बताओ मोदी का कुछ कर पाए? 3 बार बन गया, मोदी इतना काम करा कोई कर ही नहीं सकता। बैसाखी की सरकार बोलते वो तो कुछ बोला, लग रहा है कुछ बोलना काम है। राहुल जी जब सरकार थी, कैसे गिर गई सरकार उसकी? जब 24 कांड करा दिए, दंगे करा दिए, इतने बड़े मंदिर बना दिए, 24 कांड, बताओ। तो राहुल जी तो अब सत्ता में आना शुरू कर, क्या क्या करेगा? राहुल नहीं आएगा, आएगा तो मोदी आएगा, आगे फिर टक्कर होती है। अच्छा, कहीं ना कहीं अब ये भी लगा, मैं देखा अपने, आगे चलता रहता है, तो मोदी कुछ भी जाए, वो मोदी की चाल चल रहा है, ऐसे कभी होगा ही नहीं। सोनिया बीमार पड़ी है, उसको बहन को जाना चाहिए ना वहाँ पे, बहन को जाना चाहिए भाई, बहन को नहीं जा रही। कितनी पूरा सरकार थी, इनके काम हो सकते। राहुल प्रधानमंत्री बन सकता है, बन ही नहीं सकता, कभी कुछ को कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पप्पू नाम रखा है, ये प्रधानमंत्री बनेगा। पप्पू क्यों बुलाते हैं राहुल गांधी? पप्पू है ये, पप्पू का दिमाग नहीं है, प्रधानमंत्री गाई देना, दिमाग नहीं है तभी 99 सीटें ले आए। कैसे कोई एहसान कर दिया क्या? हमारे वहाँ कितने पैसे, पैसा अपने दम पर भारत जोड़ो यात्रा, भारत में आता है कितने 300। बीजेपी ने भी पैसा खिलाया क्या? नहीं, किसी ने कहा, उसने वहाँ पर क्या बोला है, यूपी के अंदर का
पैसे देंगे, खटाखट कुछ नहीं मिला, उल्लू बना दिया। और ये तो खटाखट नतीजा है। तो देखो मेरा 2 से हुआ थी राहुल की, तो बोला कोई बात है, 2 से पार नहीं कर पाए, 99 नहीं करा, वो तो जीता था। वो भी तो 400 पार करे थे। 400 पार कुत्ता इज्जत हुई है भाई, 300 तो करा गया, अगले ने भी इज्जत बना ली, उठाया ग्राफ। ऐसा कुछ नहीं है, 300 करा। अगर राहुल पूरी सरकार घूम कर सब मोदी के पीछे पड़े थे सारे, बीजेपी बाहर हो चाहे कोई भी, मोदी तो बाहर आ गया। क्यों? झाड़ू वाला देख लो तुम, जसो देखो, एक के साथ 2 फ्री के चक्कर में गया। झाड़ू वाला विधानसभा चुनाव में आ पाएंगे? नामुमकिन है, कैसे रह जाएगा वो? आप भी जानते हो, जसोदिया पहले लपेटा है, जसोदिया का मेरा कसूर नहीं, वो उसका लगाता पर्चा कभी उसके लगा, और ये जेल जा रहे नहीं है, किसी की बात मानने नहीं, क्यों नहीं मानने भाई? कोर्ट का कोर्ट, हाई कोर्ट सबके लिए होता है ना, प्रधानमंत्री का सबके लिए। अब कोला कांड कराता है, इसके जी जाने तो कुछ हुआ है? ये लॉकडाउन कैसे पास करा? बड़ी बड़ी कंपनी किसी में गवाना किसी ने भेजी थी? राहुल ने भेजी थी। आपने बोला पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी बाहर विदेश में जाकर देश के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देती है? क्या बोल रहे हैं बताइए? उन्होंने बोला ना कि 2014 से पहले देश के हालात खराब थे। देखो जी, नेता का बोल रहा है, राहुल तो कुछ उसने बोल दिया, राहुल भी बोल रहा है ना। राहुल तो पता क्या उन्होंने क्या बोल दिया? 2014 से पहले कैसे उन्हीं के नेता बोलते हैं कि आजाद नहीं? कोई भी बोल सकता है, राहुल कोई पाबंदी नहीं है। प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती है अपने देश की बुराई करना? नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं शोभा देती। और राहुल तो पता है क्या क्या बोलता है, हमें बोलता है राहुल को, विदेश जा रहा, कहाँ जा रहा, तो क्या हुआ? इज्जत पर हर स्टेट में प्रधानमंत्री गया है, इसको वीजा नहीं मिलता था। गुजराती न बना तो गुजराती बंदे वहाँ मंदिर कैसे बना दिए? तो गुजराती ने सब गुजराती ने इसी वजह बात हो रही थी।